हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर में बच्चों द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, यानी पदार्थ में किस प्रकार से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, यानी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है, उससे किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर आपने बच्चों विभव के बारे में पढ़ा, धारिता के बारे में पढ़ा, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। फिर चैप्टर नंबर 4 में मान लीजिए कोई आवेश गति कर रहा है तो उसमें किस प्रकार से विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकत्व का गुण किस प्रकार से उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे द्रव्य यानी किसी पदार्थ पर चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करोगे। यानी ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं मैटर पर आधारित है, द्रव्य पर आधारित है, पदार्थ पर आधारित है और पदार्थ के चुंबकत्व के गुण पर आधारित है। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, 3-4 टॉपिक है, मुश्किल से 5 से 6 लेक्चर, मतलब एक हफ्ते में एक क्लास खत्म। यदि कंटिन्यू में 5 लेक्चर 6 लेक्चर दे दिया बच्चों तो खत्म कहानी। इसमें जैसे आपका कूलाम की व्युत्क्रम वर्तनीय एनसीईआरटी ने हटा दिया, लेकिन हम पढ़ाएंगे। अच्छी नहीं अच्छी एनसीईआरटी ने हटा दिया, लेकिन हमको पढ़ाना है बच्चों। भले ही एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टॉपिक जो हट गए हैं, लेकिन उनको पढ़ाना जरूरी है क्योंकि वो बेसिक चीजें वो आपसे बनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बच्चों। ये चुंबकत्व की अवधारणा कहां से शुरू हुई इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग पढ़ते हो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 और अभी कौन सा सन चल रहा है? 2025 चल रहा है। यानी 2025 हो चुका है। जब 0 से स्टार्ट हुआ था तो 0 के 600 वर्ष पहले की बात है। 0 से 600 वर्ष पहले की बात है। मतलब इधर आपका 2025 चल रहा बच्चों, तो 2025 ये जोड़ लो और 600 ये है ना, मतलब लगभग 2625 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2625 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। 600 ईसा पूर्व का मतलब होता है कि भाई देखो, ये हम जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे बोला जाता है, ये ब्रिटिश कैलेंडर है। वैसे हम लोग कैलेंडर नहीं, हम लोग कैलेंडर होता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये हमारा हिंदू धर्म का कैलेंडर होता है। लेकिन ये जो एक प्रकार से ईसाई धर्म के आधार पर जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है ना, वहां से मतलब ये माना जाता है कि वहां से एक कैलेंडर उत्पन्न हुआ। तो 1 2 3 और अभी 2025 चल रहा है। और ईसा पूर्व का मतलब ये हो जाता है कि जब 0 था उसके 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व की बात है बच्चों। यूनान में एक घटना देखा गया। यूनान में एक द्वीप था। यूनान में बच्चों एक द्वीप था। क्या द्वीप था? द्वीप का नाम था, ये द्वीप बच्चों, द्वीप था बच्चों मैग्नीसिया नामक स्थान। मैग्नीसिया नामक स्थान पर देखा गया, मैग्नीसिया नामक स्थान पर यह देखा गया कि भाई साहब इसमें कुछ ऐसी चट्टानें हैं, कुछ ऐसी चट्टानें हैं बच्चों, कुछ ऐसी चट्टानें हैं। जो चट्टानें हैं वो क्या करती हैं? वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। कुछ वस्तुओं को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। वस्तुओं को अपनी ओर, वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या देखा गया प्यारे बच्चों? वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। मन में उत्पन्न हुआ कि भाई ये क्या हो सकता है यार। अचानक आपको कोई खींचने लग जाए तो आपके मन में भाव नहीं आ जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो यही यूनान के लोगों ने देखा। एक मैग्नीसिया नामक द्वीप में एक मैग्नीसिया नामक स्थान था जहां चट्टानें क्या कर रही थी? कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इन्हीं चट्टानों को जब स्वतंत्रता पूर्वक किसी कील के माध्यम से लटका दिया गया, किसी कील के माध्यम से लटका दिया गया। जब लटकाया गया बच्चों, लटकाया गया तो देखा गया कि ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यदि मान लीजिए चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया और बोला गया भाई साहब ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। बाद में इसको रिसर्च किया गया कि वास्तव में ये चट्टान किसका बना होगा। तो ये आयरन के ऑक्साइड Fe3O4 का बना था। इसका नाम बच्चों मैग्नेटाइट पड़ा। मैग्नेटाइट क्यों पड़ा? क्योंकि ये देखा गया कि भाई साहब ये जो है मैग्नीसिया नामक स्थान पर पाया गया। इसी के आधार पर इसका नाम बच्चों, मैग्नीसिया के आधार पर इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट रखा गया। क्या रखा गया? मैग्नेटाइट। ये कब की बात है प्यारे बच्चों? 600 ईसा पूर्व की बात है कि यूनान की ये पहली घटना घटित हुई थी। यूनान के लोगों ने देखा था कि एक मैग्नीसिया नामक स्थान है
है ना, जहां पर देखा गया कि भाई साहब ये कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे पहले तो ये पाया गया कि ये किन किन चीजों को आकर्षित करता है, ये करता है सबसे पहले पाया गया लोहा को, है ना, यानी लोहा से बना हुआ पदार्थ ये आकर्षित करता है। बाद में देखा गया कि भाई ये लोहा मतलब आयरन होता है बच्चों, लोहा मतलब आयरन होता है। बाद में तो ये भी पाया गया ये कोबाल्ट को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है बच्चों, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन चीजों को भी ये आकर्षित करता, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इनको भी अपनी ओर आकर्षित करता है, ये बाद में पाया गया। पहले तो ये भाई ये देखा गया कि ये चट्टान जो है वो लोहा से बना हुआ पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि ये आयरन का ऑक्साइड, इसका नाम हुआ बच्चों मैग्नेटाइट। ठीक है, अच्छा, जैसे बाद में देखा गया कि भाई साहब चलो ये हमारे पास ऐसा पदार्थ है कि ये जो अपनी ओर आकर्षित करता है तो इसमें एक प्रकार से चुंबक की तरह कार्य करता है। तो बोला गया भाई साहब जो वस्तु अब किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा उसके गुण को हम चुंबकत्व कहेंगे और उस पदार्थ को चुंबक कह देंगे। बच्चों समझ में आया कि चुंबक किसे बोलेंगे? तो बड़े प्यार से आप लोग कह सकते हो कि ऐसा पदार्थ जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक किसे कहेंगे बच्चों? जो चुंबकीय पदार्थ को, जो चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है? पदार्थ को आकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों? आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबक कहेंगे। और किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है उस गुण को हम चुंबकत्व का नाम देंगे। ये पूरा बेसिक कहानी है, चीजें क्लियर हो गई होगी कि चुंबकत्व की अवधारणा कहां से शुरू होती है। ये यूनान के लोग बड़े होशियार व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर चुंबक की परिभाषा आप लोग बड़े प्यार से देख लीजिए कि भाई साहब चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अन्य चुंबक की अनुपस्थिति पे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यहां पर भी मैंने अभी आपको इसके जस्ट पहले बताया था बच्चों कि यदि मान लीजिए इस चट्टान को ही, एक छोटा सा चट्टान है, मतलब ये मैग्नीशिया नामक द्वीप का एक छोटा सा चट्टान उठाया गया और उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, तो देखा गया कि पृथ्वी के सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। यदि ये पृथ्वी है बच्चों, ये पृथ्वी है, इधर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। यदि उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया तो बच्चों ये एन और एस इस तरीके से ठहरता है। इसका मतलब इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसी के आधार पर चुंबक के दो ध्रुवों की माप की गई कि सदैव ये नॉर्थ और साउथ पे ही ठहरता है, मतलब ये नॉर्थ की ओर खींचता है, साउथ की ओर खींच रहा है, इसलिए इसमें भी दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। चुंबक में भी दो ध्रुव है बच्चों, चुंबक में भी दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। यदि चुंबक को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए तो क्या उसमें और ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा? जैसे दो ध्रुव तो क्या चार ध्रुव हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। चुंबक को यदि हम दो टुकड़ों में करेंगे तो उसमें भी दो दो ध्रुव हो जाएगा। जैसे नॉर्थ साउथ था ना बच्चों, तो इनमें भी नॉर्थ साउथ हो जाएगा। ठीक है, कितने भी टुकड़े करोगे कोई भी चुंबक होगा उसमें बच्चों दो ध्रुव होना जरूरी है। सिंगल ध्रुव का कोई चुंबक संभव नहीं है। ठीक है, तो चुंबक के बारे में चीजें क्लियर हो गई। जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबक बोलेंगे। और अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है बच्चों उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चुंबकत्व कहते हैं। तो ये परिभाषा हो जाएगा, चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को हम क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकत्व के गुण कहते हैं। चलिए, चुंबक के बारे में बात करें तो चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। चुंबक के बारे में बात करें बच्चों तो चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। एक क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक का मतलब क्या हुआ? जो प्रकृति प्रदत्त है, जो अपने से बना है, जिसको मानव ने नहीं बनाया, वो आपका प्राकृतिक चुंबक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक जिसे मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को, है ना बच्चों, हम क्या बोलेंगे? मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम
कृत्रिम चुंबक कहेंगे, और प्रकृति प्रदत्त चुंबक है ना, जो स्वतः निर्माण हुआ बच्चों, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी प्रकृति से प्राप्त जो चुंबक होगा वो प्राकृतिक चुंबक होगा। जैसे पृथ्वी एक चुंबक है जो कि एक प्राकृतिक चुंबक है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे जो चुंबक प्राकृतिक से, जो चुंबक कहां से प्राप्त होता है बच्चों, प्राकृतिक से प्राप्त होता है, प्राकृतिक से, प्रकृति से, या ऐसा लिख लो प्रकृति से, प्रकृति से प्राप्त होता है। जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण प्राकृतिक चुंबक का, सबसे बड़ा उदाहरण प्राकृतिक चुंबक का बच्चों, तो आप लोग बता देना कि ये जो उदाहरण है ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है बच्चों, प्राकृतिक चुंबक है। पृथ्वी क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। पृथ्वी क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, बोलो सर ठीक है। चलो आगे बात करते हैं फिर से कृत्रिम चुंबक के बारे में। तो कृत्रिम चुंबक किसे कहेंगे बच्चों, जिस चुंबक को मानव द्वारा बनाया जाता है, या मानव निर्मित चुंबक को, मानव निर्मित चुंबक को, मानव निर्मित चुंबक को, मानव निर्मित चुंबक को क्या बोलेंगे बच्चों, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये कृत्रिम चुंबक का उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए उदाहरण बच्चों क्षण चुंबक, क्षण चुंबक। ये क्षण चुंबक कैसा होता है सर, क्षण चुंबक कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका क्षण चुंबक हो गया। ठीक, ये आपका कैसा हो गया बच्चों, क्षण चुंबक हो गया, है ना। मतलब एक छोटा सा चुंबक जिसमें सीधा सीधा चुंबक एक छड़ के समान है बच्चों, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये क्षण चुंबक क्या हो गया, ये आपका कृत्रिम चुंबक हो गया। कृत्रिम चुंबक में और भी चुंबक हैं, जैसे आपका चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई कैसा होता है बच्चों, चुंबकीय सुई कैसा होता है, अभी फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन थोड़ा सा और डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग फिर कहोगे सर कि ये क्या क्या बना दिए। चीजें क्लियर है, चलो इधर अपन क्लीन कर देते हैं। प्राकृतिक चुंबक के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, कृत्रिम चुंबक अभी देख रहे थे बच्चों। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग एक और चुंबक देख लेना, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई कैसे बनता है, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। ऐसा अपन ने खींच दिया, ये कर लिया ऐसा, एक साइड ब्लैक रहता है, तो मान लीजिए इधर मैं कह देता हूं इधर ब्लैक, ठीक है बच्चों, इधर N और इधर S। ठीक, ये आपका चुंबकीय सुई होता है, चुंबकीय सुई होता है, चुंबकीय सुई। ठीक, एक छोटा सा होता बच्चों उपकरण चुंबकीय सुई का। अब इसके बाद बात करते हैं नाल चुंबक। नाल चुंबक जैसे आप लोगों ने पढ़ा था धारामापी में, धारामापी में नाल चुंबक का प्रयोग कर सकते हैं अपन। नाल चुंबक कैसे होता है बच्चों, यू आकार का होता है। ठीक, ये नाल चुंबक हो गया, इधर N हो गया और इधर S हो गया, तो इसका नाम दे दिया बच्चों क्या, नाल चुंबक। क्या नाम दे दिया बच्चों, नाल चुंबक। ये सब कृत्रिम चुंबक है। भाई मच्छर भी इस समय बहुत परेशान करते हैं, मच्छर यदि बैठ जाए ना तो ये PPT डिलीट हो जाएगा। हमारे देहात में बहुत मच्छर है, बहुत ज्यादा मच्छर है। चलो कोई बच्चा कॉल भी कर रहा है, ठीक है बाद में बात करते हैं। ठीक
ठीक है, फिलहाल ये चीज क्लियर हो गया। क्षण चुंबक इस तरीके से होता है बच्चों, चुंबकीय सुई इस तरीके से होता है और नाल चुंबक इस तरीके से होता है। एक और चुंबक जो होता है वो होता है बच्चों, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक परिनालिका। परिनालिका मतलब एक हमारे पास कोई क्रोड लेकर के उसमें तांबे के तार को लपेट दिया जाए, उससे विद्युत चुंबक भी बन जाता है। विद्युत चुंबक अब आपके सिलेबस से हट गया। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये आपके पास एक क्रोड हो गया, ठीक है, लोहे का ही क्रोड बना लो और इसमें आप तांबे के तार को लपेट दो, तांबे के तार को लपेट दो, तांबे के तार को लपेट दो, और लपेटने के बाद प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं, इसमें आप धारा प्रवाहित कर दो। क्या प्रवाहित कर दो? धारा प्रवाहित कर दो। धारा प्रवाहित करोगे, जैसे प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया, कुंजी लगा दो। जैसे ही धारा बहेगा बच्चों, तो इस मान लीजिए इधर धारा बह रहा है, प्लस से माइनस की हो जाएगा ना, धारा इस दिशा में जाएगा। तो बच्चों धारा किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में। तो ये आपका विद्युत चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत चुंबक। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। और ये आपके कृत्रिम चुंबक के उदाहरण आपको बता दिया है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई होगी और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा नोट डाउन कर लिए होंगे। चुंबक की अवधारणा कहां शुरू होती है, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबकत्व का गुण है क्या? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चीजें क्लियर बच्चों, समझ लीजिएगा। सबसे पहले ग्रीक वासियों ने बताया था, यूनान के लोगों ने बताया था बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन प्राचीन काल में जो, जैसे मान लीजिए अभी ये बात कर रहे थे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये भाई अपना चट्टान था, चट्टान का प्रयोग जैसे लटकाते थे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता था। तो पहले तो ये नहीं जानते थे कि ये चुंबक है, पहले ही नहीं जानते थे कि भाई, बस इतना जानते थे कि ये इधर ठहरता है, इधर ठहरता है। तो वो जैसे मान लीजिए पहले जो पुरान नाविक थे, मतलब नाव चलाते थे और उनको दिशा भूल गया, तो उसी के आधार पर इसको लटका, भाई उत्तर दक्षिण ये इधर लटक रहा है, मतलब हम यहाँ पे हैं, मान लो हम इधर से आए हैं और लटकाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में, तो बोले भैया ये हमको वापस ही लौटना है। ठीक है, तो ये उस नाविक को दिशा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें आगे की कहानी। यहां तक हमारा कंप्लीट है। मुद्दे की बात करते हैं बच्चों अब आगे। अगला जो पॉइंट है चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव, जैसे मान लीजिए चुंबक की तो खोज हो गई, अब बात आती है चुंबकीय ध्रुव। भाई चुंबक की खोज के बाद चुंबकीय ध्रुव, जैसे मैंने कहा चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है सर, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक होता है आपका, ये आपका चुंबक हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपका एन पोल है, ये एस पोल है। ये क्या होगा बच्चों? चुंबक हो गया। ये चुंबक का चुंबकीय ध्रुव होता कहां है? अब ऐसा भी तो मान सकते थे कि सर यहां पे चुंबक का एन ध्रुव हो जाए, यहां पे आपका एस ध्रुव हो जाए, तो ऐसा नहीं। इसके लिए एक परिमाप लिया गया, यानी एक मान लिया गया कि भाई साहब किनारे भाग पर जहां पर चुंबकत्व का गुण अधिक होगा, जहां पर आकर्षण करने का गुण अधिक होगा, वहीं पे हम चुंबकीय ध्रुव को माप करेंगे, वहीं पे हम चुंबकीय ध्रुव को मानेंगे। ठीक है, कोई भी चुंबक होगा उसके किनारे भाग पर, है ना, किनारे भाग पर स्थित जहां पर चुंबकत्व का मान अधिक होगा, जहां पर आकर्षण करने की क्षमता अधिक होगी, वो आपका चुंबक कहलाएगा, चुंबक का ध्रुव कहलाएगा। जैसे बच्चों आप लोग भी देखते हैं कि क्लास में मॉनिटर चुना जाता है। उस बच्चे को मॉनिटर चुना जाता है कि जो पढ़ने लिखने में होशियार हो, जिसके पास क्षमता ज्यादा हो। ऐसे ही चुंबक के किसी भाग को भी हम ध्रुव नहीं मान सकते हैं। चुंबक के उसी भाग को ध्रुव मानेंगे जहां पर चुंबकत्व का गुण अधिक होगा। चुंबकत्व का गुण अधिक होना, इसका मतलब चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होना। ठीक है, चलो देख लो बच्चों, चुंबक के दोनों किनारों पर स्थित जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, उसी को हम चुंबकीय ध्रुव का नाम देते हैं बच्चों, उसी को चुंबकीय ध्रुव मानते हैं। चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार का होता है बच्चों, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो ध्रुव उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव का नाम देते हैं। हमने यहां पर बताया था बच्चों, यहां पर आपको बताया था कि हमारा ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। क्या है बच्चों? ये पृथ्वी है। ठीक है, हमने इस चट्टान के एक छोटे से टुकड़े को लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर गया। जो नॉर्थ साउथ, मतलब जो नॉर्थ पोल की ओर ठहरा बच्चों, उसे हम एन ध्रुव, और जो साउथ पोल की ओर ठहर गया उसे हम एस ध्रुव का नाम देते हैं। तो चुंबक को उसके ठहरने के आधार पर उसके ध्रुवों को नाम दिया गया कि एन और एस।
ठीक है। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं बच्चों, एक एन पोल और एक एस पोल, यानी नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। इसका मतलब कि भाई साहब पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव की ओर ठहरेगा वो आपका उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। भाई पृथ्वी पे भी दो ध्रुव है बच्चों, आप सबको पता है कि पृथ्वी में भी दो ध्रुव है, ठीक है, सबको पता है। ये आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है। और भाई इस पृथ्वी में दो ध्रुव हैं, ऊपर आपका नॉर्थ पोल है बच्चों, क्या है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, और नीचे आपका साउथ पोल है, क्या है बच्चों, साउथ पोल है। किसी क्षण चुंबक को लटका दिया गया, जब इसको लटकाते हैं तो ये ऐसे दिशा में ठहरता है, ठीक है, पृथ्वी के इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। तो बच्चों ये आपका जो पोल नॉर्थ दिशा में ठहरेगा उसी को बोल देंगे बच्चों उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जो साउथ पोल की ओर ठहरेगा उसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो ध्रुव के बारे में क्लियर हो गया, छोटा छोटा पॉइंट है, कभी कभी मान लीजिए एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर आप लोग फंस जाओगे, आप लोगों से बनेगा नहीं, ठीक है। आज हम पूरा बेसिक ही चर्चा कर रहे हैं और अगला लेक्चर भी पूरा बेसिक का ही आएगा, बस बेसिक है और दो तीन टॉपिक है ही है यार, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कि चुंबकीय ध्रुव किसे कहेंगे, चुंबक के किनारे भाग में जहां पर चुंबकत्व का मान अधिक होगा, यानी हल्की वस्तुओं को, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण अधिक होगा, वो आपका चुंबकीय ध्रुव कहलाएगा। चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार का होता है बच्चों, एक आपका उत्तरी ध्रुव और एक आपका दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव किसे बोलेंगे, किसी भी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो उत्तरी ध्रुव की ओर ठहरेगा बच्चों उससे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, यानी अपना चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। और जो पृथ्वी के दक्षिण दिशा में ठहरता है, दक्षिण की ओर ठहरता है, उसे हम दक्षिणी ध्रुव का नाम देते हैं। इस तरीके से चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो पूरा, है ना। बाकी नोट्स तो आप सबको पता है कि मात्र 100 रुपए में मिलते हैं। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए सर, तो प्रॉपर नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा 9685 29 91 49। मात्र 100 रुपए का चार्ज लगता है प्यारे बच्चों, और बढ़िया नोट्स आपको दिया जाता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए सर तैयारी के लिए, तो ये नोट्स में एडवांस ही रहता है, कम तो रहता ही नहीं है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है पढ़ सकते हो। और भैया हम एडवांस लेवल इसलिए रखकर चलते हैं क्योंकि आगे चलकर भविष्य में भी आपको काम आने वाला है। चुंबक के गुण के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चुंबक के गुण के बारे में समझाइए। सबसे पहली बात तो अभी आपने ये देखा कि जो चुंबक होगा उसकी परिभाषा क्या है, कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसमें गुण उत्पन्न होगा वही चुंबक कहलाएगा। चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में अंतर रहता है बच्चों, चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में अंतर रहता है। तो चुंबक किसे बोलेंगे, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा वो चुंबक कहलाएगा, ठीक है सर। इसका एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया बच्चों कि यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये तो सर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसी आधार पर तो चुंबक के ध्रुवों का नाम दिया गया कि चुंबक में दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जो पृथ्वी के उत्तर दिशा में ठहरेगा उसको उत्तरी ध्रुव, जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में ठहरेगा उसको हम, मतलब दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। पृथ्वी में भी दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, चुंबक है। पृथ्वी भी क्या है, एक चुंबक है, ठीक है। तो भाई यदि क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, ये पता क्लियर है। तो दो गुण तो आपसे याद हो गया होगा, और दो गुण यदि और बन गए तो 4 गुण से ज्यादा याद करना नहीं है, लेकिन जानना सब कुछ जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनके बीच से ही पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूरा बेसिक पढ़ता है उसी से बनता है। बाद में कह देते सर हमको तो समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता कहां से आता है। पूरा बेसिक जो बच्चा पढ़ता है उसको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव कहां से आता है। तो देखो बच्चों, यदि हम चुंबक की बात करें तो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यदि स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका देते हैं तो बच्चों सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब जिस तरीके से आपने विद्युत धारा यानी आपका जो चार्ज है बच्चों उस चैप्टर में पढ़ा था कि यदि प्लस को प्लस के पास ले जाएं तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करता बच्चों, प्रतिकर्षित करता है। भाई समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो यदि प्लस को प्लस के पास ले जाए प्रतिकर्षित करता है कि नहीं।
यानी दूर ले जाने की चेष्टा करता है, अपने पास नहीं लाता है। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि प्लस क्यू आवेश को माइनस क्यू आवेश की ओर ले जाएं तो एक दूसरे की ओर बल लगाएंगे और यहां पर आकर्षण होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? आकर्षण होगा। सेम यही गुण चुंबक में भी उत्पन्न होता है। जैसे हमने कहा हमारे पास दो चुंबक हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यदि साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल आ गया तो इनमें क्या होगा बच्चों? आकर्षण होगा। विपरीत में क्या होता है? आकर्षण होता है। विपरीत में क्या होता है? आकर्षण होता है। लेकिन वहीं पे यदि प्यारे बच्चों ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है और साउथ पोल के पास साउथ पोल आ गया तो फिर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा। यानी सजातीय ध्रुव है बच्चों, सजातीय ध्रुव तो प्रतिकर्षण, ठीक है। प्रतिकर्षण मतलब दूर भागते हैं और विजातीय है बच्चों तो वो थोड़ा सा पास आते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हो कि यदि कोई लड़का दोस्ती करने आपसे आए तो आपको उतना जल्दी है ना दोस्ती नहीं बन पाएगी, लेकिन कोई लड़की दोस्ती करने आ जाए थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंडशिप मजबूत हो जाता है। सेम आप सबको पता है कि अब आप बड़े हो चुके हैं तो अट्रैक्शन कहां होगा? बच्चे और बच्चियों में अट्रैक्शन ज्यादा होगा बजाय बच्चे बच्चे या बच्ची बच्चियों में। सेम कंडीशन यहां भी लागू होता है, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस बच्चा को मान लो, बच्चियों को हम माइनस मान के चलते हैं। ये हमारे सांसारिक गतिविधियों का एक प्रकार से बच्चों क्या है? रूप है। आप परेशान मत होना कि सर ऐसे उदाहरण दे रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग खुद अपने निजी जीवन में समझो। जिस प्रकार से हम एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, हम यहां कपल की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रेंडशिप। यदि कोई लड़की आपसे फ्रेंडशिप करने आएगी तो आप जल्दी से एक्सेप्ट करोगे कि बेस्ट फ्रेंड हमारी यही है। यदि कोई लड़का आएगा तो पहले उसको सोचोगे कि हमारे काम का है कि नहीं है। ये चीज होता है, ठीक है। ऐसे ही भाई साहब ये प्लस जो है ना, प्लस के पास जाएगा तो ये मारेगा धक्का, बोले जट तू मेरे जैसा, मैं क्या करूंगा तेरे को, दूर भगाता है। लेकिन वही प्लस माइनस के पास आता है तो विपरीत है ना, बोले चलो तू मेरे काम का है, आ जाओ भैया, तो आकर्षण कर लेता है। ऐसे ही एन एन के पास आएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन एस एन के पास आ जाएगा तो आकर्षित करेगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पे हो गया कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय अलग अलग है तो आकर्षण होता है, ठीक बच्चों। चलिए अगला है चुंबकीय ध्रुव सदैव NS युग्म में होता है। N और S दो ध्रुव होंगे। कोई भी चुंबक होगा उसमें सिंगल ध्रुव हो ही नहीं सकता है। इसको मैंने फर्स्ट पेज में आपको समझाया था कि भाई साहब कोई भी चुंबक है इसको तोड़ेंगे भी तो ये दो ध्रुवों में विभाजित हो जाएगा। ये अकेला सिंगल ध्रुव नहीं होता। तो किसी चुंबक में यदि हम बात करें सिंगल ध्रुव की अस्तित्व के बारे में तो सिंगल ध्रुव होता ही नहीं बच्चों। चुंबक को यदि तोड़ भी देंगे तो भी वो दो ध्रुवों में टूट जाता है, ठीक है। जब किसी चुंबक के पास एक चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ को पास लाने वाले सिरों पर विजातीय ध्रुव और दूर जाने वाले सिरों पर सजातीय ध्रुव प्रेरित हो जाता है। चुंबक को पटकेंगे, पीटेंगे, गर्म करेंगे तो चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाएगा। भाई साहब किसी वस्तु को आप तोड़ोगे है ना तो उसमें जो अंदर गुण है बच्चों वो समाप्त होता है। ये चीज बोला गया कि चुंबक को यदि आप जमीन के अंदर भी गाड़ दो है ना, मान लीजिए पीट दो, कूट दो, ठीक है, भाई पटक दो तो उसमें चुंबकत्व का मान थोड़ा सा कम हो जाता है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? ये वाला पॉइंट ये समझ में आया क्या? ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक चुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय पदार्थ बच्चों, अब इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं है, केवल चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? केवल आकर्षित होता है, बल्कि किसी को खींचता नहीं है, किसी को खींचता नहीं है। यहां पर ला रहे हैं चुंबक, एक बढ़िया सा चुंबक ले आए, इधर एन पोल है, इधर एस पोल है, तो ये अपनी ओर कैसे आकर्षित करेगा? ये इसको प्रेरित करेगा। क्या करेगा बच्चों? प्रेरित करेगा। और ये प्रेरित करने की क्रिया को हम बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेरण। जब प्रेरण की क्रिया होगी तो इसके पास वाले तल पर यानी पास वाले क्षेत्र पर विजातीय ध्रुव उत्पन्न होगा और दूरवर्ती तल पर सजातीय ध्रुव, जिससे बच्चों ये विजातीय होने के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाएंगे। समझ में आया कुछ? आप लोगों को तो पता है कि चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, ठीक है सर। चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, ठीक है। लेकिन जब उसमें कोई ध्रुव नहीं रहेगा तो कैसे खींचेगा? तो ये जो चुंबक है अपने शक्ति से इसको प्रेरित कर देता है और यही क्रिया चुंबकीय प्रेरण की क्रिया कहलाएगी। कि भाई साहब चुंबक को हमने चुंबकीय पदार्थ के पास लाया तो चुंबकीय पदार्थ के पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है प्रेरण की क्रिया से,
और जैसे यहाँ एन है, एन पास में आया तो एस उत्पन्न हो गया, तो एक दूसरे को खींचने लग जाता है बच्चों। हम कैसे पता करेंगे कि एक चुंबक है और एक चुंबकीय पदार्थ है? मान लीजिए बच्चों, समझिएगा, मान लीजिए हम कैसे पता करेंगे कि एक चुंबक है या चुंबकीय पदार्थ है? देखो देखो भाई साहब, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये गुण से ही बहुत महत्वपूर्ण है, किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया करता है। ये हमारे पास है, ये कैसे पता करेंगे कि चुंबक है या चुंबकीय पदार्थ है? ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई एक और मेरे पास चुंबक है, ये एन है और ये एस है, ये इसको खींच रहा है, ये चुंबक है बच्चों, ये क्या है? चुंबक है। ये क्या है? चुंबक है। चुंबक ये चुंबकीय पदार्थ को खींच रहा है, तो चाहे भाई चुंबकीय पदार्थ हो या चुंबक हो, दोनों को खींचेगा। खींचेगा कि नहीं? मैं कहता हूं भाई इसको ए नाम दे देता हूं। ए जो है ये बी को खींच रहा है, ए जो है बी को खींच रहा है, तो ए जो चुंबक है तो वो चुंबक को भी खींचेगा, चुंबकीय पदार्थ को भी खींचेगा। लेकिन कैसे पुष्टि करेंगे कि ये चुंबक या चुंबकीय पदार्थ है? तो भाई यदि इसको उलट दें, इसको ऐसा कर दें, एस और एन कर दें, फिर भी इसको एक खींचे, तो इसका मतलब ये चुंबक नहीं है, ये चुंबकीय पदार्थ है। काहे सर? काहे सर? काहे सर? देखो इसलिए सर, क्योंकि भाई मैंने कहा कि यहां पे आपका एक चुंबक था, इसको यदि खींच रहा है, यदि मान लीजिए चुंबक है तो इधर मान लीजिए एस पोल है, इधर एन पोल है, तो ये खींच रहा है। लेकिन जैसे इसको उलटने का मतलब इधर एस हो गया, इधर एस हो गया, इधर एन हो गया, तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेगा, तो पता चल जाएगा कि ये चुंबक है। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? समझो भाई, जो लास्ट तक देखता है, एक बार, दो बार नहीं, तीन बार, मैं ये कह रहा हूं कि ये चुंबक है, लेकिन इसको हम कैसे पता करेंगे कि चुंबक है कि चुंबकीय पदार्थ है? तो ये इसको खींच रहा है तो चुंबक भी हो सकता है, चुंबकीय पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है सर, लेकिन यदि इसकी दिशा बदल दी जाए, तो यदि चुंबक होगा तो दिशा बदलने पर ये इसको खींचेगा ही, सॉरी चुंबकीय पदार्थ होगा तो खींचेगा ही, क्योंकि चुंबकीय पदार्थ को चुंबक खींचता है। लेकिन यदि कहीं ये बाई चांस चुंबक बन गए, चुंबक निकल गया, तो भाई साहब इसका दिशा बदलने का नहीं, प्रतिकर्षित होने लगेगा, तो पता चल जाएगा कि चुंबक है। भाई एन था, यहां एस रहा होगा, तभी तो खींचता रहा होगा, लेकिन जैसे इसको बदल दिया, इधर एस आ गया, तो इसको दूर भगाएगा, इसका मतलब पता चल जाएगा कि ये चुंबक है। तो किसी पदार्थ को चुंबक या चुंबकीय पदार्थ होने का जो हम पुष्टि है कैसे कर पाते हैं बच्चों? इसकी पुष्टि करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? इसकी पुष्टि करने के लिए अपन को उसकी दिशा बदलनी पड़ती है, चुंबक की दिशा को बदल दें तो ये पता चल जाता है कि वो पदार्थ चुंबक है या चुंबकीय पदार्थ। बच्चों कुछ समझ में आया? मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई साहब मान लीजिए ये पदार्थ आपके पास है, ठीक है, और ये आपके पास चुंबक है एन और एस। यदि इसको खींच रहा है, इसका मतलब यहां पे एस ध्रुव होगा पक्का। इसको जैसे ही पैटर्न बदला गया तो इधर एस आ गया, इधर एन। यदि ये दूर भागने लग गया, प्रतिकर्षित होने लग गया, प्रतिकर्षित होने लग गया, प्रतिकर्षित होने लग गया बच्चों, पक्का ये क्या हो गया? चुंबक है। प्रतिकर्षित होगा मतलब चुंबक है। और यदि ये चुंबकीय पदार्थ होगा तो कुछ नहीं, प्रेरण की क्रिया से ये एन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। ये प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है ना, मेरा काम है समझाना। ये ऐसा पॉइंट है, मेरे कहने का मतलब समझो। लास्ट पॉइंट एक बार फिर समझा रहा हूं कि मान लो ये चुंबक नहीं है, चुंबकीय पदार्थ है, तो चाहे इसके एन आए चाहे एस आए, ये अपनी ओर खींचेगा। ये आपका मान लीजिए चुंबक नहीं है, चुंबकीय पदार्थ है, तो इसके पास चुंबक का चाहे एन ध्रुव आए चाहे एस ध्रुव आए, ये अपनी ओर खींचेगा। लेकिन बच्चों यदि चुंबक होगा, यदि चुंबक होगा तो इसका फिक्स ध्रुव है, इसका ध्रुव तो बदलेगा नहीं। तो यदि एन ध्रुव है, एन ध्रुव इसके पास आएगा तो प्रतिकर्षित करेगा। यदि वो प्रतिकर्षित नहीं कर रहा तो एस ध्रुव को पास लाओ, क्योंकि पता चला भाई यहां पे एस ध्रुव है, तो एस ध्रुव को पास लाए। यदि प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसका मतलब पता चला कि चुंबक है, तभी प्रतिकर्षण हो रहा है। क्योंकि चुंबक में समान यदि आवेश आ जाता है, समान जो ध्रुव हो जाता है, तो प्रतिकर्षण की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। अब चीजें क्लियर हो गई होगी बच्चों कि भाई एक हमारे पास चुंबक है और ये चुंबक ला रहे हैं, तो मान लीजिए खींच रहा मतलब विपरीत ध्रुव है, लेकिन ध्रुव बदल दिए और यदि ये भाग रहा है तो इसका मतलब पता चला कि ये चुंबक था इसलिए भाग रहा है।
ठीक है, तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर आप सबको मिल गया होगा। कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों? 9685299149। मात्र 100 रुपए चार्ज है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।